मोक्ष में जाके क्या करूंगा, अपना अच्छे से झूठ बोलूं, अच्छे से अपना जैसे चल रहा है चलने दूं, क्या करूंगा स्वाध्याय मनन करके। एक तो ये फीलिंग होती है, और एक ये फीलिंग होती है नहीं मुझे अच्छा करना है, अच्छा जीना है, तेजस्वी बनना है, ओजस्वी बनना है, एक महामानव बनना है, आत्मबल बढ़ाना है, परमात्मा का प्रिय पुत्र बनना है, एक ये फीलिंग होती है। तो कहाँ पे हमें अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना है, ये हमारा चयन है। एक कहानी, हालांकि जितने भी सत्र होते हैं उन सब में ये ही निर्देश किया जाता है कि जो गीता का 16वां अध्याय है, चूंकि वो सारभूत है तो वही आपको मतलब इस सत्र में पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी वो कहानी सुनाई है। एक घुड़सवार था, घोड़े पे सवार होकर के वो जंगल में चला गया, जाकर के थक गया था तो दोपहर का समय था, विश्राम करने लगा। विश्राम करा तो उसको नींद आ गई, नींद आया, सोया, शाम हो गई। शाम हुई तो उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ एक मंदिर की ओर जा रही है। तो उसने पूछा भाई आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छे महात्मा है, वो रोज शाम को प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, आध्यात्मिक उपदेश करते हैं, तो वही सुनने के लिए हम सब लोग जाते हैं। तो घुड़सवार ने सोचा जब आया ही हुआ तो अवसर का लाभ उठा लेता हूँ और मैं भी सुनने चला जाता हूँ। वो चला गया, जाकर के पीछे बैठ गया, ध्यान से सब चीजें सुन रहा था। महात्मा जी वैराग्य पे उपदेश दे रहे थे कि जो वैराग्य में नहीं जीता, यानी कि लोभ में जीता है, कामनाओं में जीता है, फिर अगले जन्म भी उसको कैसे मिलते हैं। किसी को कौवा बनना पड़ता है, वो मांस के लोथड़े उठा उठा के खा रहा है, कोई 4 पैर वाला बन जाता है, गधा बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। मतलब जो जैसे जैसे काम करता है, जैसे जिसकी दृष्टि होती है वैसे उसे अगले जन्म में शरीर मिल जाता है। ऐसे ऐसा उपदेश कर रहे थे। तो सुन के उस पर बड़ा प्रभाव हुआ। उसको लगा कि भाई सच में ही हमें तो अपने आप को, मतलब जो भी था सारभूत उसने सुना, वहां से वो चला गया, जाकर के उसको अपने जीवन में अमल में लेके आया, परोपकार करना शुरू कर दिया, अपनी जो उसकी धन संपत्ति थी वो दान में देनी शुरू कर दी। बस जीने के लिए, शरीर चलाने के लिए अपने पास धन रखता, बाकी सब बांट दिया करता था। तो 20 साल बीत गए। कितने साल? 20 साल। धर्म कर्म के ऐसे ही काम करता रहा, संतुष्टि से, शांति से जीवन जी रहा था। तो एक बार फिर ऐसे उस रास्ते से गुजरा, उसने फिर वही भीड़ वहां जाते हुए देखी। तो उसने पूछा कि भाई ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? 20 साल बहुत बड़ा गैप होता है। तो बोले कि जी महात्मा जी यहाँ उपदेश करते हैं, उन्हीं को सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले कि कितने साल से जा रहे हो? किसी ने कहा जी 10 साल से जा रहा हूं मैं, किसी ने कहा मैं 5 साल से, किसी ने कहा मुझे भी 20 साल हो गए। तो बोले तुम इंसान हो पत्थर हो? तुम एक ही बात हर रोज सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, अब तक असर ही नहीं हुआ। मैंने तो एक बार सुना था और मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। तो हर अवसर हमारे लिए एक संकेत है। जरूरी नहीं है हर रोज हमें शास्त्रों को पढ़ने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हर रोज हमारे सामने हमारे लिए जो अच्छा है वो एक थाली में रख करके आएगा कि भाई उठा लो तुम्हारे लिए अच्छा है। हमें खुद ही चुनना पड़ेगा। सब कुछ बिखरा हुआ है, इस बिखरे हुए में ही हमें खुद चुनना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसका चयन करने के लिए जो बुद्धि दी है ना, वो इसीलिए मिली है। बुद्धि को पवित्र बनाएंगे, शास्त्र से उसको धुलेंगे, मन को साफ रखेंगे, तो हम खुद ही अच्छी चीज पे हाथ रखेंगे। जो सात्विक वृत्ति का होता है, जो मांसाहार नहीं करता, वो कभी भी मांस की प्लेट से कुछ नहीं उठाएगा। वो हमेशा जिसमें ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे या जिस गिलास में दूध रखा होगा उसी को उठाएगा। तो चुनने के लिए भी सफाई हमारे मन मस्तिष्क की होनी जरूरी है, और उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो कोई भी ज्ञान की बात जो हम सुनते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो अमल में लाने के लिए होती है। और ऐसा नहीं है कि लोग अमल में नहीं लाते, ऐसे बहुत बड़ा तबका है, साधु सन्यासी महात्मा हैं जो अपने जीवन में इन सद्गुणों को अपनाते हैं और संतोष से, शांति से अपने जीवन का यापन करते हैं और उस परम धाम को, परमात्मा के लोक को प्राप्त करते हैं। तो गीता का जो एक मूलभूत सिद्धांत है वो है कि हमें फल की चाहना के बिना कर्म करना है। तो गीता का जो एक मुख्य सिद्धांत है वो है कर्म योग। क्या है?
कर्म योग। गीता के एक श्लोक को आपने बहुत बार सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्व कर्मणि। किसी ने श्लोक सुना होगा, किसी को पता होगा कहाँ का श्लोक है, किसी को ये पता होगा कहाँ में भी कहाँ पर है, किसी को श्लोक याद होगा, नहीं पता होगा कि गीता का है, किसी को पता होगा कि गीता का है लेकिन नहीं पता होगा गीता के कौन से अध्याय का है। तो ये गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, ठीक है, 247 दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर गीता के स्वाध्यायी को ये श्लोक याद भी होना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा कर्म योग, यदि आप सब कर्म योगी हैं तो ये श्लोक आपका मूल मंत्र है। क्योंकि आप सब कर्म करेंगे तो कर्म के फल की चाहना तो करेंगे जरूर, कि भाई हम तो इतनी जगह शिविर लगाते हैं, हम तो कभी आगे आते ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई कुछ समझता ही नहीं, हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो उसी के लिए ये श्लोक है। गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारः ते, ते बड़े सम्मान में कहा है, ते बहुवचन में कहा गया है। जैसे हम बोलते हैं ना आप, किसी को तू करके बोलते हैं, किसी को आप करके बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, आप जो है ना, आपका कर्म में अधिकार है। यानी हम सभी को कह रहे हैं कि हे प्रिय मनुष्यों, तुम सबका कर्म में अधिकार है, कर्म करो। अब कर्म तो अच्छा भी है बुरा भी है, वो चयन की प्रक्रिया के लिए तो बहुत गीता में बताया गया ना, कैसा कर्म करना है, सात्विक कर्म करना है या राजसिक करना है या तामसिक करना है, उसका चयन हमारी बुद्धि करेगी। तो कर्म यदि एक अच्छी जीवात्मा है तो वो सात्विक कर्म का ही चयन करेगी कि कर्म कर। मां फलेषु कदाचन ते अधिकारः, तुम्हारा आपका अधिकार कभी भी फल के चयन में नहीं है। देखो, कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य समझते हैं ना, जो सदा से है, सदा रहेगा और अभी भी है, वो सनातन है। कोई भी कर्म इस संसार में अच्छा हो या बुरा हो नहीं है कि जिसका फल ना मिलता हो, लेकिन फल अपने आप मिलेगा, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। यदि हम अपनी चाहना के अनुसार फल चाहेंगे तो हम विषाद में जाएंगे, अवसाद में जाएंगे या फिर कर्म करना ही छोड़ देंगे। एक बच्चा जो कि अभी 12th स्टैंडर्ड में है, वो आत्महत्या क्यों करता है? उसको 100% नंबर चाहिए थे या 99 चाहिए थे, उसके 97 आ गए। वो सहन नहीं कर पाता, 2% का गैप वो सहन नहीं कर पा रहा है, वो जाकर के फांसी लगा रहा है। ये क्या है? फल की चाहना। कुछ बच्चे क्या करेंगे? घर छोड़ के चले जाएंगे, कुछ बच्चे शराब पीना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेंगे। भाई हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला तो हम कर्म क्यों करें? मैं क्यों अच्छे कर्म करूं? मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। तो हम सम्मान दुनिया वालों से अपेक्षा कर रहे हैं। जिस दिन हमें दुनिया बनाने वाले से अपेक्षा होगी ना, उस दिन हम सब काम अच्छे अच्छे करेंगे। तो दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से अपेक्षा करनी है, उससे भी अपेक्षा नहीं। वो तो कहता है कर्म कर, मैं सब देख रहा हूं। तो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ वो परमात्मा जानता है। संख्याता अस्य निमिषो जनानाम, ये वेद का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। कि हम कितनी बार अपनी पलकें झपकते हैं उसका भी उसको गिनती पता है। हमारी पलकों के झपकने की गिनती उस परमात्मा को पता। आप सोचिए, हम कितनी श्वासें ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो सब वो जानता है। तो हर क्षण कहते हैं ना, प्रतिपल सजग रहो। प्रतिपल, जैसे कहते हैं ना कि
जब तक एक बच्चे के पास माँ बैठी रहती है वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता है, जैसे ही वो हटी दुर्घटना घटी वो खेलना शुरू कर देगा, ड्राइंग करना शुरू कर देगा या शरारत करनी शुरू कर देगा। ठीक हमारी स्थिति वैसे ही है। हम अभी झूठे भावों के साथ जी रहे हैं। हमें लगता है जब तक पिता देख रहा है, माँ देख रही है या पड़ोसी देख रहे हैं तब तक अच्छा अच्छा करेंगे दिखाने के लिए, बाकी अपनी मस्ती में जिएंगे। मस्ती तो है, हर अच्छा कर्म करने वाला मस्त है, क्योंकि दुनिया जो उसको त्रस्त कर सकती थी उससे उन सब चीजों को उसने ध्वस्त कर दिया, उन सब सीमाओं से वो ऊपर उठ चुका है। उसके तुम शरीर को छीन लोगे वो तब भी प्रसन्न है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से जुड़ चुका है। उससे उसका धन छीनोगे वो तब भी संतुष्ट है, क्योंकि वो उसको खुद छोड़ चुका है। तो मस्तियां तो वैराग्य में है। सही बताऊं, यहाँ पर तो हम बस्तियों में रह करके सब कुछ छीनने में, झपटने में, कमाने में लगे हुए हैं, और वो सब लौकिक ऐश्वर्य है और उसी में हम खुश हैं। आध्यात्मिक ऐश्वर्य का आनंद जो होता है वो अलग ही होता है। तो कहते हैं कि कर्मणि एव ते अधिकार है मां फलेषु कदाचन, मतलब कभी भी तेरा फल में अधिकार नहीं है, अर्थात जो तू चाहेगा वही फल मिलेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरी चाहना में अंतर हो सकता है हम बहुत अच्छा करके कुछ कम चाह रहे हो, पर परमात्मा उसका बहुत अच्छा फल लेके सोच रहा हो कि नहीं इसने तो इतना अच्छा किया है, उसकी प्योरिटी हमारी दृष्टि में 50% हो लेकिन वो 70% प्योर हो। हम अल्पज्य है, हम अपने किए हुए कर्म का भी परिणाम नहीं निकाल सकते सही। अब सोचो जो हमारी हर श्वास को गिन रहा हो उससे अच्छा परिणाम निकालने वाला कोई होगा क्या? तो ये दृढ़ आस्था, ये विश्वास हमें उस परमात्मा पे रखना चाहिए। इधर उधर भटकाना एक दूसरे को नहीं चाहिए। मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्व कर्मणि, तू कर्म को केवल तभी करे कि उसका फल मिले ये सोच करके कर्म करेगा तो ऐसा मत बन। मां भू ऐसा मत बन। माते संगोस्व कर्मणि, और तू अकर्मण्य बन जा, अर्थात कुछ भी ना करे। क्योंकि अब सोचता है व्यक्ति जब मुझे फल की चाहना नहीं करनी या मैं जो चाहूंगा वो मिलेगा नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं, तो श्री कृष्ण ने साथ में ये भी बोल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति अकर्मण्य निष्कर्मण्य हो सकता है। तो कहा तेरा अकर्मता में, कर्म न करने में भी संगति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुझे कर्म करना ही पड़ेगा, ये गीता कह रही है। तो आप सभी कर्मयोगी हैं, कर्मयोग आपके रक्त में बस जाए। रक्त में बस जाए मतलब गीतानुमोदित, गीता के अनुकूल हम कर्म करें, प्योरिटी के साथ कर्म करें, श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ कर्म करें। देखो बहुत प्रकार की उलझने होंगी, बहुत प्रकार के प्रलोभन भी होंगे। द्वंद्व सहनम तपः, ये आप कल से पढ़ रहे हो। मान लो सर्दी का मौसम है, नेचुरल सर्दी है, तो थोड़ा सा हमें खुद को परिपक्व बना लेना चाहिए इस दृष्टि से। ठीक है ठंड है, हम भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, 10 लोगों को परेशानी हो सकती है, पर हो सकता है 10 लोगों को अच्छा लग रहा हो। स्थिति एक जैसी ही है, पर लेकिन अपनी मनस्थिति के अनुसार हम उस परिस्थिति को जज करते हैं। थोड़ी सी गर्मी होगी तो हाय तौबा, थोड़ी सी ठंड होगी तो हाय तौबा। बिल्कुल समान लेवल पे तो हमारे कर्म भी नहीं होते, वो तो जड़ चीज है, उसका टेम्परेचर। अब किसी को बुखार है तो ऑब्वियस सी बात है उसको दिक्कत होगी, लेकिन वहां पे सोचो, मैं अभ्यास कर रहा हूं, आग के पास बैठ करके लोग गर्मी में तप करते हैं कि मैं अपने शरीर से कितनी गर्मी सहन कर सकता हूँ। सर्दियों में बर्फ की चट्टानों पे बैठ के अभ्यास करते हैं कि मैं अपने शरीर से कितनी ठंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम मनुष्य हैं, इतना तप तो हमें करना ही चाहिए। आगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक हैं जो कि हमें हमारे कर्म में आस्था पैदा करते हैं। तो बेशक हमने गीता को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, जितना हम उसको पढ़ेंगे उतनी ही नई चीजें, नई तर्क, नए वितर्क, ज्ञान की नई गुत्थियां सुलझेंगी। हमारा ज्ञान परिपक्व होगा, उसके साथ साथ उसमें वृद्धि भी होगी। तो कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि भाई खाना खा लिया तो भूख मिट गई, समय आता है वो फिर बढ़ जाती है। हर रोज रोटी खाते हैं लेकिन क्या उससे उल्टियां आती हैं? नहीं आती ना।
क्योंकि पता है शरीर को चलाना है। ऐसे ही ज्ञान भी बुद्धि की डोज है, उसको देनी पड़ेगी। हम शरीर को तो खिला रहे हैं, लेकिन बुद्धि को हम कुछ भी खिलाना नहीं चाहते, मन को हम कुछ भी खिलाना नहीं चाहते। पर एक बात बताओ, वीकनेस आएगी क्यों नहीं आएगी? जब उसको हम कुछ डोज देंगे नहीं, कुछ स्वाध्याय मनन चिंतन करेंगे नहीं, तो बुद्धि कमजोरी पड़ेगी ना। हर समय उसमें संसार की बातें जा रही हैं, संसार में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, कुकर्म, उन सबको वो सुन रहा है। तो उस पे संस्कार कैसे पड़ रहे हैं, अच्छे या बुरे? बुरे। तो उनको साफ कैसे करेंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो करना चाहिए हर चीज। एक जैसे नीति निर्देशिका होती है ना, वहां पर लिख दिया। गीता भी एक निर्देशिका है, वो नहीं कह रही तू कर कर कर, करो, इच्छा हो तो करो, नहीं तो कर्म तो मैं फल के, तुम्हारे कर्म के अनुसार फल दे ही दूंगा। तो एक जैसे कहते हैं ना, अच्छा भी बता दिया गया, बुरा भी बता दिया गया। जो तुम्हारा चयन है, जैसा तुम चाह सकते हो, कर सकते हो, वैसा कीजिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। समत्व योग, समता। जैसे सुख वैसा ही दुख। एक वाक्य मैंने पहले भी बोला था, सुख हो या समय अच्छा हो तो धन्यवाद के भाव में जियो, और जब दुख हो या समय अनुकूल ना हो तो धैर्य के भाव में जियो। यही समत्व है। कहीं पर भी बौखलाना नहीं है, कहीं पर भी परेशान नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, द्रोह नहीं करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। हर परिस्थिति में खुद को संभाल के रखना ही हमारे आत्मबल की परीक्षा करता है। जो व्यक्ति जितना दृढ़ रहता है, अब स्वामी जी हैं, आचार्य जी हैं, आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े आरोप लोग लगा देते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, गालियां भी देते हैं। एक तरफ गालियां दी जा रही है, एक तरफ उनके अनुयायी उनसे अपने जीवन को ऊर्जान्वित कर रहे हैं, उनके उपदेशों को सुन करके अपने जीवन को प्रकाश से भर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको गालियां मिल रही हैं कि भाई इन्होंने लोगों के माइंड को बदल दिया है, लोग स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर लोगों को बीमार करने के आरोप लग रहे हैं, पर फिर भी वो कंटिन्यूली क्या है, स्टैंड कर रहे हैं ना। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा कि नहीं भाई हम छोड़ देते हैं, दवाइयां बेचना बंद कर देते हैं, बनाना बंद कर देते हैं, योग के जो सत्र चलाते हैं उनको रोक देते हैं? कभी सोचा? तो यही आत्मबल की पहचान होती है कि जब भी आप अच्छा करेंगे और लोग आप पर आरोप लगाएं तो समझना आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बिना आरोपों के, बिना अपमान के व्यक्ति आगे बढ़ता ही नहीं है। इस मंजिल को पाने के लिए इन जैसे कहते हैं ना, नदी नाले हर रास्ते में होते हैं, तो ये सब नदी नालों की तरह है। तो जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि हे धनंजय, योगस्थ कर्माणि कुरु, योगस्थ होकर के यानी कि आत्मस्थ होकर के, दृढ़ रह करके तू कर्म का अनुष्ठान कर, कभी भी उनके मोह में मत पड़। मोह क्या होगा, संगति क्या होगी? जैसे जब किसी चोर को पता चल जाए, उसको रात भर चोरी करके धन मिल जाता है, तो उसको उसमें क्या हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी, चोरी करने में प्रीति हो जाएगी ना। यही संग है। लेकिन एक जो धर्मात्मा है वो रोज ध्यान करेगा, उस ध्यान का फल उसको मिलेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा, उत्साह में रहेगा, तो उसका उसमें संगति हो जाएगी। तो कहते हैं कि इस कर्म को भी कर, लेकिन इससे भी राग मत कर। कुछ लोगों को अपने अच्छे कर्मों से भी अभिमान हो जाता है। मैं रोज हवन करता हूँ, मैं रोज ध्यान करता हूँ, अरे देखो मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, मैंने तो इतना इतना दान दिया हुआ है। ये है कुसंग। मतलब अच्छे कर्म से ही हमने उसमें क्या कर लिया, कुसंग कर लिया, बुद्धि को अभिमानिता से, अतिमानिता से ढक दिया। तो बहुत सारे अच्छे कर्म करते करते भी व्यक्ति दूसरे अवगुणों से कब आच्छन्न हो जाता है नहीं पता चलता। तो बहुत बारीकी से योगस्थ रह करके, योगस्थ रहने के लिए इसीलिए बोला ताकि हम उसमें आसक्त ना हो जाएं, क्योंकि जहां आसक्ति जन्म लेगी वहां पर राग होना सुनिश्चित है। और जब राग होगा
तो व्यक्ति उसके बंधन में पड़ जाएगा। तो बंधन मुक्त करने का संदेश हमें गीता देती है, बंधन में डालने का नहीं देती है। तो सिद्धि हो, चाहे सिद्धि मिले या चाहे हम असफल हो जाए, असिद्धि हो, तो दोनों में ही समान रहो, क्योंकि समत्व ही योग है और योगस्थ रह करके ही हमें कर्म को करना है। तो ये गीता का आदेश था। संभवतः समय भी पूरा होने वाला है, तो सांगलो मन में खुलचा है, सांगले ही संसार है। मन जितना साफ होता है उतना ही साफ हमें बाहर का वातावरण दिखाई देता है। मन को साफ रखिए स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से, और हर जगह चाहे सूखे पत्ते हों उनमें भी परमात्मा को देखिए। ठीक है। टह टह जू न देखो तालो रातई माँ, जीवन संगीत सुनो माँ सुखा पातई माँ। सूखे पत्तों में भी हमें जीवन के संगीत को सुनना है। तो जीवन में जितनी भी अपमान है, तिरस्कार है, उनमें भी हमें उपकार को देखना है। अपमान करने वाले का भी हित करना है। ये संदेश हमें गीता देती है, समत्व का संदेश हमें गीता देती है। तो गीता को आप अपने जीवन में जरूर पढ़िए। मैं नहीं कहती कि आप कहते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णुः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। कि प्रयत्न पूर्वक विशेष रूप से बोला है, क्योंकि अच्छे काम करने में खुद ही प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रयत्न पूर्वक गीता का स्वाध्याय जो मनुष्य करता है, इस पुण्य शास्त्र को, गीता को जो पढ़ता है, वो भय शोक आदि से छूट करके, अभयम इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी, यानी कि अभय को प्राप्त हो करके विष्णु पदम, जो सर्वव्यापी, जो परम सत्ता परमात्मा है, उसके पद को यानी कि मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। तो गीता को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि 700 श्लोक ज्यादा नहीं होते हैं। 700 श्लोक में से यदि आप 100 श्लोक भी अच्छे से स्वाध्याय मनन के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं, या फिर मैं कहूँ ये 5 श्लोक जो डिवाइन प्रॉपर्टी कही गई है, ये जीवन में उतर गए तो कुछ बचा ही नहीं। जब यही बता दी कि भाई संपत्ति क्या है, आध्यात्मिक संपत्ति क्या है, आत्मा की संपदा क्या है, जब यही बता दिया तो फिर जरूरत क्या है। देखो, बार बार सर दर्द होता है, हम दवाई लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी बुद्धि को भी दर्द होता है। दर्द का मतलब कब, वो निर्णय नहीं ले पाती, पजल हो जाती है, होता है ना, अरे भाई मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, अभी बहुत समस्या में फंसा हुआ हूं। तो क्या समाधान देगा, शास्त्र समाधान देगा, वहां पे गुरु के वाक्य समाधान देंगे, वहां पे शब्द समाधान बनेगा। तो वो उसकी डोज है। शरीर के लिए हम हर रोग की अलग अलग दवाइयां खाते हैं, मन की, बुद्धि की दवाइयां भी खानी चाहिए। स्वाध्याय उस समय आप हमें करना ही पड़ेगा, जो पढ़ा है उसको दोहराना पड़ेगा। और आप देखेंगे आपका मन परेशान है, हमारा मन परेशान है, हम जब भी मेडिटेशन करते हैं मन शांत हो जाता है, लगता है ये तो कोई बात नहीं थी, मैं इस पे इतना परेशान हो रहा था। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तन से, मन से, बुद्धि से, तब हमें पता चलता है कि जिस चीज को, जिस समस्या से हम घबरा रहे थे वो कुछ भी नहीं थी। तो जीवन एक संघर्ष का क्षेत्र है। इसमें आने वाले संघर्षों से लड़ने के लिए हमें एक योद्धा की भांति तैयार रहना चाहिए। जैसे एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र, अपने आगे के जितने भी प्रोटेक्शन वाली चीजें उनको पहन करके बाहर निकलता है ना, ठीक ऐसे ही हमें भी इस संसार के जब हम माहौल में व्यवहार करने उतरते हैं तो शास्त्रों की बातें, गुरुओं का ज्ञान और योग का अनुष्ठान साथ में लेकर के बाहर निकलना चाहिए। तब जाकर के कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसको हम बुद्धिमान प्राणी ना झेल सके। हम सभी बहुत पावरफुल हैं, ये हमें हर समय पता होना चाहिए। हर चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो। ठीक है, एक बार शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति।